हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। माई सेल्फ आनंद शर्मा। बच्चों, नेक्स्ट जो एमएसटी में लेके आया हूँ वो है बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे रिलेटेड भी कम से कम नीट और जेईई में 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कैसे देखेंगे? देखो, अगर अपन बात करें एटम्स की, एटम्स के अंदर सेल होते हैं बच्चों। सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। और सब सेल के अंदर क्या होते हैं बच्चों? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करता हूं, जैसे पी सब सेल की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपको पता है पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे। 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, राइट। अगर मैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरता हूं बच्चों, तो अगर किसी भी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसी को ही अपन क्या कहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बताइए, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या है बच्चों? 1। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दूं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2। अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन एंटर कर दें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों इसमें? 3। 4th अगर इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग हो गया, तो ये तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2। 1 इलेक्ट्रॉन और एंटर कर दें तो ये भी पेयर्ड हो गया। इस कंडीशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 1। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और एंटर कर दिया तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों इसमें? 0। तो आई होप आपको ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंटिंग समझ में आई होगी कि किस तरह से अपन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा काम आता है बच्चों मैग्नेटिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। अब मैग्नेटिक नेचर का मतलब क्या है बच्चों? जनरली जो मैग्नेटिक नेचर के बिहाफ पे आप कंपाउंड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो 2 टाइप के होते हैं मेनली। तो कौन कौन से? डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। यानी डायामैग्नेटिक कंपाउंड कौन से होंगे बच्चों? जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों? एब्सेंट होंगे। और दूसरा होता है बच्चों पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से होंगे बच्चों? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी कंपाउंड की पैरामैग्नेटिज्म जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पैरामैग्नेटिज्म जो होती है बच्चों, पैरामैग्नेटिज्म जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इससे रिलेटेड बच्चों नीट और जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म हैविंग कंपाउंड में बी। अब देखो किस तरह से अपन इसको चेकआउट करेंगे। यहाँ Mn है, Mn आप जानते हो यहाँ एलिमेंट कौन सा है बच्चों? Mn है। Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए आप, 3d5 4s2, राइट बच्चों। अब यहाँ Mn किस पोर्शन में? देखो +7, यानी इसने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो 2s के और 5s के। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन देखिए 3d0 4s0। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ? 0, राइट बच्चों। इसी टाइप से यहाँ देखो +6 का 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, 2 यहाँ से और 4 यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या अवस्था है? 3d1 4s0, यानी n की वैल्यू यहाँ कितनी है बच्चों? 1। इसी टाइप से देखो यहाँ +4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करिए, तो 2 यहाँ से और 2s के और 2d के। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हुआ है? 3d3 4s0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों यहाँ? 3। इसमें अगर आप देखोगे तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। अब +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेंगे, तो ये हो गया तो 3d4 4s0। n की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी बच्चों? 4। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पैरामैग्नेटिज्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें 0, इसमें 1, इसमें 3 और इसमें 4। तो आंसर क्या है बच्चों? 4। अगर इसी में क्वेश्चन ये पूछ लेता कि डायमैग्नेटिक कंपाउंड कौन सा है, तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड कौन सा है बच्चों जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है? तो वो कौन सा हो गया बच्चों? डायमैग्नेटिक कंपाउंड। दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एप्लीकेशन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों
मैग्नेटिक मोमेंट, इसको डिनोट करते हैं म्यू bm से। और बच्चों ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अब देखिए बोर मैग्नेट्रॉन बच्चों अपन काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, एक जनरल फॉर्मूला है √n+2 bm। bm क्या है यहाँ, इसकी यूनिट है बोर मैग्नेट्रॉन, राइट। n क्या है बच्चों, यहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट एमएसटी मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपाउंड का अगर मैग्नेटिक मोमेंटम इस फॉर्म में दे रखा है x.yz बोर मैग्नेट्रॉन, तो बच्चों जो x है यानी पॉइंट से पहले की जो नंबर है वो ही नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखो इससे आप एक काम आसान हो जाता है, कौन सा, देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn इन इट्स ऑक्साइड इज 3.84 bm। अगर ये क्वेश्चन आपको दिया है कि इफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn इन इट्स ऑक्साइड इज 3.84 bm, राइट। अब यहाँ आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। पहला टाइप का क्वेश्चन, बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो मैंने आपको ट्रिक्स बता रखी है, तो x y z, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें 3। सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। Mn है बच्चों, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s2। अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितने चाहिए बच्चों 3 कैसे आ सकते हैं, 2 ये डोनेट कर दें, 2 ये डोनेट करते हैं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ से भी डोनेट कर देते हैं तो 2 डोनेट करने के बाद 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद यहाँ जनरेट होगा Mn4+। बात समझ आ रही है। और Mn4+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d3 4s0, जिसमें n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 3। तो कंपाउंड कौन सा हो गया बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज को कहते हैं, तो ये देखो आप ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया यहाँ। बात समझ आ रही है आपको। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, थर्ड क्वेश्चन और आ सकता है। देखो थर्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछा जा रहा है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड के का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से देखेंगे। तो मैंने अभी बताया कि Mn इसमें किस फॉर्म में है बच्चों +4 में, और ऑक्साइड क्या होता है 2-। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल रेशो लेंगे तो ये 2 हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा MnO2। तो आप मैग्नेटिक मोमेंट से अगर आपको आता है तो 3 टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको ट्रिक्स बता दी किस तरह से, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, साथ के साथ किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला आराम से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, और वो एप्लीकेशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट अपन इजीली डिसाइड कर सकते हैं किसके बिहाफ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे। कैसे देखो, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। साथ के साथ बच्चों ये आप जानते हो कि मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स का है, इसलिए ये भी डिपेंड करते हैं इस पे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक बॉन्ड लेंथ।
अब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड लेंथ कब फाइंड आउट करेंगे? जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। क्लियर है बच्चों? अब देखो इसका भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किस तरह से, देखो 3D सीरीज में, 3D सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो देखो 3D सीरीज की मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेंको नी क्यों जलाती है। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आप जानते हो 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 6 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, इसमें 4 होते हैं, 3 होते हैं, निकल में 2, कॉपर में 1 और Zn में 0। तो देखो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पैरामैग्नेटिज्म का ऑर्डर क्या होगा, तो आप देख रहे हैं क्रोमियम तक बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है। बात समझ आ रही है आपको? इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है बच्चों? इस तरह से। उसके बाद बच्चों यहाँ से डिक्रीज होने लगेगा, पर आप यहाँ Mn एक एक्सेप्शन बनता है, Mn एक्सेप्शन बनता है। Mn का मेल्टिंग पॉइंट Fe से भी कम होता है और क्रोमियम से भी कम होता है, और उसका कारण क्या है? कारण है वीक मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। राइट बच्चों? सबसे कम अगर आपको देखा जाए मेल्टिंग पॉइंट वो किसका होना है बच्चों इसमें? अब Zn फैमिली की अगर अपन बात करें तो Zn जंग कड़ी होगी, तो देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 हैं, तो आप यहाँ साइज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से तो देख ही नहीं सकते। मेटेलिक बॉन्ड लेंथ से देखेंगे तो साइज इंक्रीज हो रही है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? कम होना है। तो आपको पता है कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है बच्चों? Hg का। मैक्सिमम की अगर अपन बात करें तो करोड़ मोल वाला, करोड़ मोल वाला। इसमें देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, पर आप जानते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इनका बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। क्लियर बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। ये MST समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल माइंडसेट एजुकेशन हब। थैंक यू।